मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बोल। बस पिछले कई महीनों से आपसे मिलने की इच्छा थी और बस प्रभु से, राधा रानी से उनका नाम जप करते करते वो कहता था कि आपसे मुलाकात हो जाए और ये प्रश्न कैसे भी करके ये प्रश्न आपके समक्ष में रख सकूं। मैं हर पल 24 घंटे में सोचता हूँ कि 23 घंटे 20 घंटे जब तक भी मेरा मतलब मैं सोता नहीं हूँ तो राधा 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 जपता रहता हूँ। लेकिन ना चाहते हुए भी बहुत सारे केसेस सामने आते हैं महाराज जी, जिनको हमें करना पड़ता है। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में या तो हमें घर परिवार त्याग के वानप्रस्थ की ओर नहीं ऐसा कैसे, परित्याग करना नहीं पड़ेगा ऐसा कैसे कर, या नहीं फिर काम दूसरा चेंज करना नहीं नहीं, पड़ेगा। काम भी दूसरा नहीं करना, ऐसा कैसे परिस्थिति आती है कि मुझे करना ही पड़ेगा धर्म? आप हमको अब प्रमाणित करके प्रमाणित बता। ये है जैसे किसी ने किसी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर दिया जी और वो उसकी मौके पे मौत हो गई है। जी। अब उसकी मौके पे मौत हो गई है तो उसका केस वो हमारे पास लेके आया है। अब उसका केस नहीं लड़ेंगे तो भी हमने अधर्म कर दिया है। नहीं कोई तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अधर्म कर दिया है। जी नहीं नहीं, अगर आप जानते हैं कि इसकी असावधानी के कारण, उसके भी दो पॉइंट हैं। अगर वो जानबूझ करके उन्मत्त होकर के ठोक रहा है तो वो विशेष अपराधी है, और अनजाने में अचानक हो जाता है ऐसा, तो उसको, वो तो गया ही, अब आप उसको बचा लीजिए, उसको आप अच्छी तरह समझिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे बोले ना कि या तो ये अवहेलना हो जाएगी, अपनी बुद्धि की अवहेलना हो जाएगी। नहीं, अब हमने देखा वो तो गया, अब ये जो व्यक्ति आया है जिसका हमें केस मिला है, ये वास्तविक असावधान, कभी नींद से हो जाता है कोई, कभी ऐसा होता है अचानक चूक हो गई, ऐसा हो जाता है, तो हमें बचा लेना चाहिए। और जब ये कि को उसका उद्देश्य ही था ठोकना, तो तुमने उधर ठोका, अब हमारी समझ में आ गया तो हम तुमको इसकी सजा दिलाएंगे। बात समझ रहे ना? आपकी बुद्धि बहुत फॉरवर्ड है, आप उसको प्रयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको फंसा सकता है। अगर हमें समझ में, वो तो गया और आपसे चूक हो गई, वो कहता मेरे से, वकील एक तरह से अपना हृदय हो जाता है उस समय जब हम केस सामने रखते हैं, कि हमको अपनी साफ साफ बात पूरी कह देनी चाहिए। तो जो लोग छल कपटी और ड्रामेबाज होते हैं ना, वो नेत्र से समझ में आ जाते हैं, तो उनका विशेष पैसे पर होगा जोर, ध्यान देना। वो आपको विशेष पैसे पर प्रभावित करेंगे, और जिस आदमी से चूक हो गई, उसके वचन में, उसकी चेष्टा में दैन्यता होगी, बचा लीजिए, मैं नहीं चाहता था, अचानक ऐसी घटना हो गई, अब वो तो गया, अब इसको बचा लीजिए, आगे से गलती ना करे और सावधानी से बचा लीजिए, और उसका पक्ष लीजिए, तो अधर्म कैसे हो जाएगा? और जब हम जान रहे हैं कि पहले ही हमको कह रहे हैं जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, तो ऐसा क्यों बोल रहा है? इसका मतलब है इसमें कुछ गलती है। अब अगर गलती है तो हम केस नहीं लेंगे। बात है इसमें समझना है। ऐसा नहीं कि विश्व में ऐसे केस आते ही नहीं है, कि अगर हम धर्म से चलेंगे तो केस ही नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब अगर ऐसी बात आप अपने मन में रखेंगे तो फिर निराशा जागृत हो जाएगी। हम निराश नहीं होने देंगे, हम निराश नहीं होंगे अपने, ना मन को ना बुद्धि को। ऐसा नहीं है कि धर्म का क्षेत्र है ही नहीं। कभी-कभी ऐसी घटना हो जाती है कि जिस जो अपराधी है वास्तविक अपराध किया है, लेकिन वो ना कभी आगे अपराध करना चाहता, ना पीछे कभी अपराध किया है, ऐसी भी है। संयोगवशात ऐसा अपराध हो गया है और आपकी समझ में बात आ गई है, आप उसको बचा लीजिए। वो आगे से अपराध नहीं करेगा। ऐसे भी है, हो गया, पक्का हो गया है, पर हमारी इच्छा नहीं थी, ना पीछे कभी किया है, और अगर इस बार बचा लीजिए तो आगे भी कभी नहीं करेंगे, तो बचा लेना चाहिए। क्योंकि उससे गलती पहली बार हुई, और जिनका व्यापार है गलती करना, वो, हाँ, वो तो अपने आप आपको पता चले, उनकी पहली शर्त होगी पैसा। ध्यान देना, जो विशेष अपराधी होते हैं, जिनका केवल व्यसन ही होता है यही, तो उनकी बात होगी, पहले आपके सामने ये शर्त रखी जाएगी, आप जितना चाहें। बस वहाँ समझ लीजिए कि अब यहाँ ये आता जानकारी। है महाराज जी। हाँ, बस। लेकिन उसको हम ठुकरा ही देते हैं, हाँ, बस। उसको हम ठुकरा ही देते हैं। जी। महाराज जी, जैसे मैं नाम जप करता हूँ तो उसके बाद मैं विचलित हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा विचलित रहता हूँ मैं, 2-2 3-3 घंटे तक, 4-4 घंटे तक। मेरा जो कंट्रोल नहीं रहता दिमाग बिल्कुल भी। देखो, इसको बात समझना होगा, नाम एक तेजाब है, वो जब मन में जाता है तो उसकी वासनाओं को भस्म करता है। मन की जो ताकत है हमें परास्त करने की, वो है वासना। वो वासना के द्वारा हमको अधीन किए हुए है, और जब नाम जाएगा तो वासना को भस्म करता है, तो एक जलन पैदा होती है, जितनी गंदगी होती है वो सामने आती है। भजन ना करने पर तुम्हें उतनी गंदगी नहीं लगेगी, और जहां भजन आपने शुरू किया तो आपके गंदे विचार, गंदे आचरण जितना जमा वो सब सामने आना शुरू हुआ। वो आपको परास्त करने की चेष्टा कर रहा है, आपको हटना नहीं है। यही नाम उसको भस्म कर, आपको विचलित नहीं होना, थोड़ा समझना है। जैसे 1 लाख मैसेज किसी ने हमको किए हैं उसी नंबर से,
और हम डिलीट शुरू करें एक एक, तो हमें 1 लाख बार वही व्यक्ति का मैसेज दिखाई देगा। अब हम लगेंगे कि क्या हम इतने आधा घंटा से डिलीट करें, अभी तक डिलीट ही नहीं हुआ क्या? ऐसे ही असंख्यों बार हमसे अपराध हुए हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, जिनको कोई नहीं जानता, भगवान जानते हैं, और वो सब हमारे मन में भरे हुए हैं। और जब हम नाम जप शुरू करते, मान लो काम वृत्ति वही आई, नाम ने नष्ट किया, फिर वही काम वृत्ति आई, नष्ट। मुझे लगता है ये कब नष्ट होगी? वो नष्ट हो रही प्रत्येक, पर वो जमा है बहुत पुराना, अनंत जन्मों से। इसलिए हिम्मत करके डटे रहो, राधा राधा बोलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि निर्मल हृदय हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नाम से कभी अमंगल नहीं होता। जी।